हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास 9 पार्ट्स हैं और हमने आइडेंटिटी लगानी है जो एप्लीकेबल होगी जिस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। हमारा फर्स्ट पार्ट है -3x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 - 3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज की हैं टर्म्स और 4 - 3x लिख लिया है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a है 4 और हमारा b है 3x। ठीक है, यहाँ पे हमारा a है 4 और b है 3x। तो हम इस एक्सपेंशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 4² + 3x का होल स्क्वायर -2 × 4 × 3x। तो 4² होता है 16 + 9x², 2 4 = 8, 8 3 = 24। तो मेरे पास आ गया -24x। इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 9x² - 24x + 16, और ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। 2s + 7 × 2s - 7। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये a + b × a - b की फॉर्म में है, और a + b × a - b आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यहाँ पे मेरा a है 2s और b है 7। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे 2s का होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो मुझे मिल गया 4s² - 49। ठीक है, और यहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है p² + ½ × p² - ½। तो ये भी हमारी जो टाइप है वो है a + b × a - b। ठीक है ना, और उसकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। अब यहाँ पे a क्या है मेरा p² और b क्या है मेरा ½। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a और b की वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a² मतलब p² का भी स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि a क्या है p² और उसका भी स्क्वायर है, -b का स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा p² का स्क्वायर हो गया p⁴ और ½ का स्क्वायर हो गया 1/4। ये हमारे इस पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट 2n + 7 2n - 7। तो ये अब थर्ड पार्ट ऐसा आ गया जो सिमिलर आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी लग रही है। तो ये भी किस फॉर्म का है, a + b × a - b। सो a² - b²। तो यहाँ पे a है हमारे पास 2n और b है हमारे पास 7। ठीक है, तो ये लग जाएगा 2n का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर। तो 2n का होल स्क्वायर होता है 4n² एंड 7 का स्क्वायर हो गया 49, और यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया, ख़त्म। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है s - 2t एक ब्रैकेट में है एंड s² + 2st + 4t² दूसरी ब्रैकेट में है। अब देखो एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करना है कि ये देखो, इसको अगर मैं s को यहाँ पे a को s ले लूँ और b को 2t ले लूँ, तो ये आ गया a - b, यहाँ पे आ गया a², यहाँ पे आ गया b² और यहाँ पे आ गया +2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये हमारी जो आइडेंटिटी, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, ये इस एक्सपेंशन से मैच कर रही है a² और यहाँ पे आ गया b² और यहाँ पे आ गया ab। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a लेंगे s और b लेंगे 2t, तो ये एक्सपेंशन जो है इस आइडेंटिटी से मिल रही है, और ये आइडेंटिटी होती है a³ - b³ की। ठीक है, a³ - b³ क्या होता है, a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे a है मेरा s, तो ये आ गया s³ और b है मेरा 2t, तो ये आ जाएगा 2t का होल क्यूब। से फर्दर सॉल्व करते हैं तो s³ और 2t का होल क्यूब हो गया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8t³, और ये मेरा इस पार्ट का आंसर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने ये ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है एक्सप्रेशन को, कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये किस आइडेंटिटी के एक्सपेंशन के सिमिलर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी लगानी है। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 1/2r - 4r का होल स्क्वायर।
तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a है हमारा 1/2r और b है 4r। ठीक है, तो हम करेंगे a स्क्वायर दैट इज़ 1/2r का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 4r का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 1/2r इंटू b दैट इज़ 4r। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर होता है 4r का स्क्वायर r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16r स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे r और r भी क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा -4, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a क्या है, a है हमारा -3m, b है हमारा 4k और c है मेरा -l। तो मुझे माइनस साइन भी क्या करना है कंसीडर करना है। तो हम एक्सपेंशंस में जो वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a स्क्वायर में हम लिखेंगे -3m का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर एंड c स्क्वायर में लिखेंगे -l का होल स्क्वायर। फिर है हमारे पास 2ab, तो 2 इंटू -3m इंटू 4k प्लस 2bc, सो 2 इंटू 4k इंटू -l, और फिर है 2ca, सो 2 इंटू -l इंटू -3m। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का जब पावर इवन होती है तो वो प्लस बन जाती है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24mk, 2 4 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस तो 8kl एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6lm। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंशन है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स है और x माइनस 1/3y का होल क्यूब है, तो ये सिमिलर है इस आइडेंटिटी के a माइनस बी होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे मेरा a है x और b है 1/3y। हमने माइनस साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में ही माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपैंड करते हैं, हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/3y, ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी दैट इज़ x माइनस 1/3y। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x क्यूब 1/3 का होल क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, y क्यूब, यहाँ पे 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, और मुझे मिल जाएगा माइनस XY और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1/3y। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी, सो x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब माइनस XY इंटू x हो गया माइनस x²y, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, फिर आ जाएगा XY इंटू 1/3y, जब हम करेंगे तो 1/3x और y इंटू y हो जाएगा y²। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब, और यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल क्यूब, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a लिख लेते हैं, a है हमारे पास 7/2k और b है हमारे पास 2/3m। ठीक है, b हमारा 2/3m है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे
तो a क्यूब मतलब 7/2 k का होल क्यूब माइनस 2/3m का होल क्यूब माइनस 3ab मतलब a है हमारा 7/2k और b है 2/3m into a minus b that is 7/2k minus 2/3m। इसे सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा होता है 343। 2 का क्यूब होता है 8k क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और यहाँ पे आ गया m क्यूब। अब नेक्स्ट में 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया माइनस 7km ब्रैकेट 7/2k माइनस 2/3m। और नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 343/8k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब माइनस, तो जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7 7 ज़ा क्या आ गया 49/2 k इंटू k होता है k स्क्वायर और ये आ गया हमारा m। माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस, 7 2 ज़ा 14, 14/3 आ गया, k आ गया और m इंटू m क्या हो गया m स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ इसी के साथ हमारा 9th पार्ट भी फिनिश होता है। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमारे पास 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ 17 इंटू 21। तो जब भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होता है तो उसे हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में, और हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 17 और 21 को इस फॉर्म में लिखना है ताकि वो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में आए। अगर मैं यहाँ पे 20 चूज़ करती हूँ कि 20 माइनस 3 कर लेते हैं, पर यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 1 आ जाएगा, तो वो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में नहीं बना। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 19 माइनस 2, तो 19 माइनस 2 होता है 17 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 होता है 21। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में बन गया। यहाँ पे a है मेरा 19 और b है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 इंटू 19 इज 361, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 361 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ जाएगा 357। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसे भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें अपना a और b चूज़ करना है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे 104 इंटू 96 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 104 को 100 प्लस 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे a आ गया मेरा 100 और b आ गया 4। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन गई, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और उसका स्क्वायर हो गया, मीन्स मेरे पास 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगी। 4 4 ज़ा 16, सो 10,000 माइनस 16 आ गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9984। सो 9984 इस पार्ट का आंसर है। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 24 इंटू 26, तो ये भी हमारा यही फॉर्म बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने देखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम कैसे लिख सकते हैं 24 और 16 को। तो हम 24 को लिख सकते हैं 20 प्लस 4 और 16 को लिख सकते हैं 20 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा a हो गया 20 और b हो गया 4। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 400 में से 16 गए 384। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक सिंगल टर्म है 147। तो 147 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं या
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं। तो मीन्स हम यहाँ पे 140 + 7 लिख सकते हैं या 150 - 3 लिख सकते हैं, जौन सा भी ईजी लगे हमने वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 150 - 3 का होल क्यूब। तो ये 153 - होल क्यूब जो है वो बन जाता है a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, जो कि होती है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा a है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मेरा a है 150 और b है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 150 का क्यूब -3 का क्यूब -3 × 150 का स्क्वायर × 3 + 3 × 150 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 150 का होल क्यूब है बेटा। 150 का होल क्यूब देखो, 15 × 15 तो हमें पता है 225 होता है। 225 को दोबारा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3375। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है और 0 का क्यूब है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, और 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे आ गया माइनस। अब 3 3 ज़ा 9 होता है, 15 15 ज़ा 20, 225 होता है। 225 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2025 और 0 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बारी ज़ीरोज़ आ जाएंगी मेरे पास। तो 3 × 150 × 3 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 इज़ 27। 27 को जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4050। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पॉजिटिव टर्म है, ये वाली पॉजिटिव टर्म है, इनको ऐड कर लेंगे, और ये दोनों नेगेटिव टर्म है, इनको ऐड कर लेंगे, और पॉजिटिव टर्म में से नेगेटिव टर्म क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3176523। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेशंस हैं बहुत ही अच्छे से करनी है, संभल के करनी है, ताकि हमारी कोई आंसर में गड़बड़ ना हो, कोई एरर ना आए। तो ये था हमारा 4th पार्ट। स्टार्ट करते हैं हम अपने 5th पार्ट के साथ। 5th पार्ट है 199 का होल क्यूब। तो इसे भी हमने क्या करना है, दो नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, पर यहाँ पे 199 है तो इसे हम 200 - 1 बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो 200 - 1 होल क्यूब आ जाता है हमारा a - b होल क्यूब, और वो भी आ जाता है हमारा a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे मेरा a है 200 और b है 1। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा 200 का होल क्यूब -1 का क्यूब -3 × 200 का स्क्वायर × 1 + 3 × 200 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 200 का क्यूब, सो 2 का क्यूब होता है 8 और 2 ज़ीरोज़ हैं। 2 ज़ीरोज़ का जब हम क्यूब करेंगे तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 का क्यूब तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 200 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा आ गया 12, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर मतलब 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे मेरे पास। फिर है मेरे पास 1 का स्क्वायर होता है 1, और 3 × 200 मेरे पास हो गया 600। ठीक है, तो हमने इसको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों प्लस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरा फाइनल आंसर है 7880599। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो बहुत अच्छे से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है ताकि कोई गलती ना हो। तो ये मेरा 5th पार्ट था। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट है 127 होल क्यूब। तो ये सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, 5th पार्ट भी होल क्यूब पे था, 4th पार्ट भी होल क्यूब पे था, 6th पार्ट भी क्या है, होल क्यूब पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 120 + 7, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 130 - 3। जहाँ पे कैलकुलेशंस कम हो वो वाला हमने टर्म्स जो हैं यूज़ करनी है। सो 130 - 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी a - b की होल क्यूब, जो कि होती है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे a है मेरा 130 और b है मेरा 3, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 130 का क्यूब -3 का क्यूब -3 × 130 का स्क्वायर × 3 + 3 ×
130 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम 130 का क्यूब करेंगे, देखो 13 इंटू 13 तो 169 होता है, तो 169 को दोबारा से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 आएगा। और ये ज़ीरो है, ज़ीरो को हमने 3 बारी, क्यूब है तो हमारे पास 3 बारी ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे हमने 27 लिखा। ये 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 13 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा -15, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर है तो 169 हो गया, 169 इंटू 9 हो गया। ठीक है, तो 152100, और यहाँ पे है 3 का स्क्वायर और इन 3 एंड 130, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 3510। ठीक है, तो ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं, ये दो टर्म्स क्या हैं जो हमारी पॉजिटिव हैं। इन दोनों को अलग से ऐड करना है, इन दोनों को अलग से ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा 2048383। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेवन्थ पार्ट है -107 का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख लेंगे कि -1 इंटू 107 का होल क्यूब, और उसके बाद हम इसे सेपरेट आउट कर देते हैं -1 का क्यूब इंटू 107 का होल क्यूब। ठीक है, अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट में 107 का होल क्यूब। तो जो हम 107 को एक्सपैंड करेंगे, माइनस हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो साथ साथ चलेगा। तो अब ये हमारी फॉर्म आ गई a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab² 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे a है मेरे पास 100 और b है मेरे पास 7। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस का ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो हमारा साथ साथ चलेगा। तो ये आ जाएगा 100 का क्यूब + 7 का क्यूब + 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 7 + 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 100 का क्यूब है, मतलब 2 ज़ीरोज़ का क्यूब, मतलब कितनी ज़ीरोज़ बन जाएंगे, 6 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ पे आ गया 3 7 ज़ा 21, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 147, और 2 ज़ीरोज़ अलग से हैं तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब हमारे पास सारी ही टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 5 0 4 3, और ये बाहर था हमारे पास माइनस, तो हमारा नेगेटिव में आंसर आया है, और ये हमारे 7th पार्ट का आंसर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट भी 7th पार्ट की तरह नेगेटिव नंबर है। तो हम सबसे पहले सेम चीज़ करेंगे कि हम इसे लिखेंगे -1 इंटू 299 का होल क्यूब, और -1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो -1 पे भी क्यूब था, इंटू 299 पे भी क्यूब है। तो -1 का क्यूब बन जाएगा -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 299 का क्यूब। ठीक है, तो 299 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 300 - 1, पर ये जो माइनस का साइन बाहर है इसे भूलना नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a - b का होल क्यूब, जो कि होती है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, यहाँ पे a है मेरा 300 और b है मेरा 1। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और माइनस साइन बाहर आता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू 1 + 3 इंटू 300 इंटू 1 का स्क्वायर। ये तो हमने क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, माइनस बाहर। 3 का क्यूब होता है 27, और 2 ज़ीरोज़ का क्यूब हो जाएंगे 6 ज़ीरोज़, तो वो हम लगा लेंगे।
-1 का क्यूब मीन्स -1, यहाँ पे 3 है और 300 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 और 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर होता है 4 ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 ज़ीरोज़ तो 900। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव हैं। तो पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करना है, फिर नेगेटिव टर्म्स को ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2673089 और माइनस साइन बाहर था तो हमने एज इट इज़ लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 11 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में हमें ये बहुत ध्यान से एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना है कि इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है उसे फैक्टराइज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4y² + 1 + 1/16y²। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और दोनों जो यहाँ पे साइंस हैं वो दोनों प्लस के साइन हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर 3 टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं हमारे पास और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं a + b² क्योंकि उसकी एक्सपेंशन में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर और 1/16y यहाँ पे जगह छोड़ के 1/16y² को हम लिख सकते हैं 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा, 2ab आएगा, तो दैट इज़ 2 × 2y × 1/4y। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, y और y भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये जो आइडेंटिटी है, जो एक्सपेंशन है, किसकी आइडेंटिटी है, a + b²। तो यहाँ पे a है मेरे पास 2y और b है मेरे पास 1/4y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y + 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y + 1/4y × 2y + 1/4y। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9m² - 1/25n²। अब मेरे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, ऑब्जर्व करने वाली बात है, और दोनों ही जो टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो इस फॉर्म का गिवन है, a² - b², और a² - b² की आइडेंटिटी होती है a + b × a - b। तो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखेंगे। तो 9m² को हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर और 1/25n² को लिख सकते हैं 1/5n का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे a² - b² के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे a है मेरा 3m और b है 1/5n। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3m + 1/5n × 3m - 1/5n। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे क्यूबिक टर्म्स हैं और दोनों ही परफेक्ट क्यूब्स हैं। 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो और बीच में माइनस का साइन है, तो जो आइडेंटिटी लग रही है वो कौन सी लग रही है, a³ - b³ की लग रही है। अब a³ - b³ होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 27p³ को मैं लिख सकती हूँ 3b का होल क्यूब एंड -1/64 होल क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 1/4b का होल क्यूब। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे a³ - b³ के साथ। तो a है मेरा 3b यहाँ पे
और b जो है, जो मतलब सेकंड टर्म है, वो है 1/4b। तो ये और b के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी b है इधर भी b है, यहाँ पे a³ माइनस b³ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा a माइनस b, तो a है मेरा 3b और b है मेरा 1/4b, तो -1/4b। उसके बाद है ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², तो a है मेरा 3b, तो 3b का स्क्वायर प्लस ab मतलब 3b इंटू 1/4b। उसके बाद है मेरे पास b², तो हम लिखेंगे 1/4b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3b माइनस 1/4b एज इट इज़, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3b का होल स्क्वायर होता है 9b², ठीक है। ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे b और b क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 और 1/4b का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1/16b², ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये मेरा थर्ड पार्ट था। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब यहाँ पे x² है, पर जो 1/6 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम इसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में छोड़ दें और 2 ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करें जिनका सम है 5/6 एंड प्रोडक्ट है 1/6, या दूसरा मेथड है कि हम इसे थोड़ा इजी कर लें, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 6 और x² को लिख सकती हूँ मैं x²/1, तो ये बन जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1 की फॉर्म में। और मैं इसे फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ कि जो 6 मेरा एलसीएम है उसे, जो डिनोमिनेटर है उसे 1/6 लिख के बाकी मैं एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लूँगी, 6x² प्लस 5x प्लस 1। तो ये फिर भी इजी रहता है बच्चों के लिए फैक्टराइज करना। तो अब हम 6x² प्लस 5x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब यहाँ पे सम होता है x का कोफिशिएंट जो कि है 5, और प्रोडक्ट होता है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज 6 × 1 जो कि है 6। तो मुझे दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम है 5 और प्रोडक्ट है 6। तो ये बहुत ही इजी है। 2 और 3 वो दो नंबर्स हैं जिनका सम है 5 और प्रोडक्ट है 6। तो मैं इसे स्प्लिट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1/6 एज इट इज़। तो यहाँ पे मिल जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6। अब इस ग्रुप में से क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास 2x कॉमन है, तो ये रह जाएगा 3x प्लस 1। और दूसरे ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हमेशा होता है, तो 1 निकाला। और यहाँ पे दूसरे एक्सप्रेशन में भी क्या आ गया हमारे पास, 3x प्लस 1। तो मेरे फैक्टर्स बन गए 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/6 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, ठीक है। 3x प्लस 1 एंड इंटू 2x प्लस 1। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि 3 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे और 2 को दूसरे एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 3x प्लस 1 होल अपॉन 3 आ गया और 2x प्लस 1 होल अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो 3 को अब 3x के साथ डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारे पास x, और 3 को 1 के साथ डिवाइड किया तो आ गया 1/3, ठीक है। सिमिलरली 2x अपॉन 2 तो हो गया x, और 1/2 रह गया 1/2 एज इट इज़। तो ये भी यहाँ तक भी अपना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टर्स बन गए x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 1/2। अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है और 1/125 भी ये 5 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं। यहाँ पे जो दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। तो 2 माइनस है यहाँ पे और एक प्लस है। और ये एक्सपेंशन अगर देखें तो a³ माइनस b³ माइनस आगे एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंशन हमारी चल कर आ रही है ये किसकी आ रही है, a माइनस b
होल क्यूब की, ठीक है ना। 4 टर्म्स है हमारे पास, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा 3u का होल क्यूब और 1/125 बन जाएगा 1/5 का होल क्यूब, ठीक है। तो पहले इससे हम करेंगे इसके साथ कंपेयर a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ। तो यहाँ पे जो मेरा a है वो बन रहा है 3u और जो मेरा b है वो बन रहा है 1/5। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे कि a बन रहा है 3u और b आ गया है 1/5, ठीक है। तो अब हमारे पास है माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a क्या है 3u का होल स्क्वायर और b है 1/5 प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे 3a है मेरा 3u और b है मेरा 1/5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो ना 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 27, 27/5 का u स्क्वायर। तो ये से सॉल्व करके यही वाली टर्म आ रही है। सिमिलरली 3 3 9, 9/5u, तो ये वाली हमारे पास लास्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये जो एक्सपेंशन है वो कौन सी आइडेंटिटी की है, a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख लेंगे। सो 3u माइनस 1/5 इंटू 3u माइनस 1/5 इंटू 3u माइनस 1/5, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो गए। तो ये था मेरा 5th पार्ट। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट है 64y क्यूब प्लस 1/125z क्यूब। मेरे पास दो ही टर्म्स हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे पास दो ही टर्म्स हैं और दोनों ही परफेक्ट क्यूब है। ये 4 का क्यूब होता है 64 और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4y का होल क्यूब प्लस 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा z और इसका होल क्यूब। तो जब आप इसे देखें तो ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है और a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन है उसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो a है वो बन रहा है मेरा 4y और जो b है वो बन रहा है 1/5z। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a है 4y और b है 1/5z, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस जो एक्सपेंशन है इसमें पुट करेंगे। तो 4y प्लस 1/5z इंटू a स्क्वायर है मेरे पास, तो 4y का स्क्वायर माइनस ए बी है नेक्स्ट। तो मैं लिख सकती हूँ 4y इंटू 1/5z और फिर है प्लस b स्क्वायर, तो 1/5z का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4y प्लस 1/5z, 4y होल स्क्वायर होता है हमारे पास 16y स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/5yz और ये आ जाएगा 1/25z स्क्वायर और ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ये था हमारा 6th पार्ट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट। 7th पार्ट में ये है क्यूबिक टर्म, ये भी एक क्यूबिक टर्म है और ये भी एक क्यूबिक टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4 और 3 उसमें से क्यूबिक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। और उस जो ये आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें मिल जाएगा p क्यूब प्लस 3q का होल क्यूब प्लस r क्यूब और फिर है हमारे पास माइनस 3abc। तो हम लिखेंगे माइनस 3, a है हमारा p, b है हमारा 3q, ठीक है ना। a है हमारा p, b है 3q और c है r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू पी इंटू 3q इंटू r और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 9pqr, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे भी लिख सकते हैं कि a है मेरा p, b है 3q और c है r और इस एक्सपेंशन में जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसमें हम a b c की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास p
p प्लस 3q प्लस r, फिर p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस ab मतलब p इंटू 3q माइनस bc 3q इंटू r, तो 3qr बन गया, और माइनस ca मीन्स r इंटू p, और बस फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो p प्लस 3q प्लस r, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp, और ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, और ये मेरे 7th पार्ट का आंसर है। स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में 3 टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, 3 हैं। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 3m का होल स्क्वायर यहाँ पे, और 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस का साइन। तो बीच में है मेरे पास माइनस 2ab, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि a है मेरा 3m यहाँ पे और b है मेरा 2 यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस 2ab में यहाँ पे मैं लिखूँगी माइनस 2 इंटू 3m इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12m और माइनस का 12m, ये मेरी वैल्यू है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये इसकी एक्सपेंशन है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे मेरा a है 3m और b है मेरा 2, तो 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसे मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिख सकती हूँ, 3m माइनस 2 इंटू 3m माइनस 2, और ये मेरे इस पार्ट का आंसर है। स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4। अब यहाँ पे 9 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, 8 परफेक्ट क्यूब है पर 3 नहीं है, z क्यूब है पर 3 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 एक एलसीएम हो गया इसका, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपॉन 1, और यहाँ भी लिख सकते हैं अपॉन 1। तो मुझे मिल जाएगा 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 3 9 ज़ा 27x क्यूब, यहाँ पे मिल जाएगा 8y क्यूब, z क्यूब, और यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, तो 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18xyz। तो ये जो 3 डिनोमिनेटर में आया है इसे मैं 1/3 लिखूँगी, और यहाँ पे ब्रैकेट में 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 18xyz ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 8y क्यूब भी परफेक्ट क्यूब है, z क्यूब आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 4th टर्म आ गई। तो यहाँ पे जो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसी टर्म है जो माइनस की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे परफेक्ट क्यूब में लिखेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/3। 27x क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगी और बाहर प्लस लिखूंगी, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लिखना है। सो प्लस, और यहाँ पे मैं लिखूंगी -2y का होल क्यूब। तो जब -2y का होल क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा -8y क्यूब, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। पर मुझे आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस चाहिए, तो मैंने बाहर क्या डाला है प्लस, और माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गई, ठीक है। और फिर है मेरे पास z क्यूब। अब उसके बाद है मेरे पास 4th टर्म -3abc। तो इसका मतलब मेरा a क्या है, मेरा a है 3x, मेरा b है -2y, और मेरा c है z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3abc दैट इज 3x इंटू -2y इंटू z, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 xyz, और ये हमें हमारी 4th टर्म मिल जाती है। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं कि मेरा abc क्या है, a है 3x, b है -2y, और c की वैल्यू है z। तो ये abc की वैल्यू हम इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे,
तो मुझे मिल जाएगा 1/3 एज इट इज़, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस बी मतलब प्लस इंटू -2y, तो जो होता है -2y, तो यहाँ पे अभी प्लस लिख लेते हैं, बाद में शो कर देंगे, और प्लस सी जो कि है z, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a² दैट इज़ 3x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर प्लस c² दैट इज़ z का स्क्वायर, फिर है -ab माइनस bc माइनस ca, सो माइनस 3x इंटू -2y, ठीक है ना, माइनस ab, तो माइनस a है मेरा 3x और b है -2y, माइनस bc, तो b है मेरा -2y और c है z, एंड माइनस ca, c है z और a है 3x। इस तरीके से हमने लिख लेना है, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 एज इट इज़, 3x प्लस माइनस हो गया -2y प्लस z, फिर आ गया 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, -2y होल स्क्वायर होता है प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया z स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz, और ये आ गया माइनस का 3zx। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म है और यहीं पे हमने अपना आंसर को छोड़ देना है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं इस पार्ट के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 10 में 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो होता है a² प्लस b² प्लस c², जहाँ पे हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स को। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस c² की फॉर्म में लिख लिया। तो a है मेरा 2x, b है 3y और c है 6z। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि a है मेरा 2x, b है 3y और c है 6z। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2bc, सो 2 इंटू 3y इंटू 6z, और ये आ जाएगा प्लस 2ca, तो 2 इंटू c है मेरा 6z और a है मेरा 2x। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं। 2 2 4 4 3 12 xy है और यहाँ पे xz है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, गलती है। तो ये xz दिया हुआ है यहाँ पे, आप आगे देखिए 2 3 6 6 36 yz, ये वाला टर्म ठीक है हमारी। 2 6 12 12 2 24 24 zx, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, xy दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है xy और यहाँ पे लिखना है xz। ठीक है ना, zx और xz एक ही बात है। तो ये हमारे क्वेश्चन में ही एरर है। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये किसकी एक्सपेंशन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। a b c हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को हम दो बारी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। सो 2x प्लस 3y प्लस 6z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 6z, और ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये मेरा 10th पार्ट है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है और 1/216 भी एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि वो होता है 6 का क्यूब। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। तो मेरे पास 2 परफेक्ट क्यूब्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और यहाँ पे जो 2 परफेक्ट क्यूब्स हैं उनके बीच में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे परफेक्ट क्यूब में लिखेंगे दोनों टर्म्स को। तो मुझे मिल जाएगा 3u का होल क्यूब और -1/216 होता है -1/6 का होल
क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने a और b को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे मेरा a आ गया 3u और b आ गया 1/6। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि a आ गया 3u और b है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे है -3a²b, तो -3a है मेरा 3u का स्क्वायर और b है 1/6 प्लस 3 इंटू a है 3u और b है 1/6 का होल स्क्वायर। और हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जब हम इसे कट करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, और सबसे पहले ऐसे ही कट नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है ना, 3u का होल स्क्वायर है, तो ये मतलब क्या है मेरे पास 3 इंटू 9u² इंटू 1/6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 9/2u² आ जाएगा। वो हमारी थर्ड टर्म हमें गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू 3 होता है 9u इंटू 1/36 है यहाँ पे। सो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, u/4। तो ये मेरी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा ये जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन है, किस आइडेंटिटी की एक्सपेंशन है, a - b होल क्यूब, और a है 3u और b है 1/6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3u - 1/6 का होल क्यूब, और इसे हम प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स लिखेंगे। सो 3u - 1/6 इंटू 3u - 1/6 इंटू 3u - 1/6। ठीक है, तो ये हमारा 11th पार्ट था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Simplify the following. So there are 3 parts. Assume that denominators are not equal to 0. अब लास्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने एक क्वेश्चन किए थे, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली फैक्टराइज करना है और फिर इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फैक्टर्स हमने की बनाए हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर है 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और 4x² को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़, और 1 को लिख सकती हूँ 1²। तो ये जो हमारे एक्सपेंशन है ये इसके a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के एक्सपेंशन की इक्वल आ रही है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटर में लिख सकती हूँ 2 इंटू 2x इंटू 1, तो मेरा 2 इंटू 2x इंटू 1 बन जाएगा 4x। और ये एक्सपेंशन होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा a है मेरा 2x और b है मेरा 1। तो यहाँ पे a है 2x और b है 1, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर है 4x² माइनस 1। हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म्स हैं। ठीक है ना, देयर आर ओनली 2 टर्म्स। तो जो 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है वो तो है a² माइनस b²। ठीक है, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में पहले लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a² माइनस b² होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अगर हम a² माइनस b² को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास a आ रहा है 2x और b आ रहा है 1। ठीक है ना, a आ रहा है 2x और b आ रहा है 1। तो इसे मैं एक्सपैंड करूँगी a माइनस b दैट इज़ 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये था मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन मैंने थर्ड नंबर दिया है उसे मैं ये रैशनल नंबर में इनकी वैल्यूज़ क्या कर दूँगी, सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो मेरा 1 बन जाएगा। हम लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1, so therefore 1 becomes, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये मेरा न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर आया था और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर आया है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 2x प्लस 1 इन अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ गया ये।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³ अपॉन 9a² माइनस 36b²। ठीक है, इसे हम दे देंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो न्यूमरेटर लिखते हैं 9 ब्रैकेट 3a³ माइनस 24b³। ठीक है, अब ये a³ माइनस b³ के फॉर्म में है, पर 3 और 24 जो है वो क्यूबिक टर्म्स नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 3 है और 24 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम 3 को कॉमन निकालेंगे, तो 9 ऑलरेडी था और 3 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में रह जाएगा a³ माइनस 24 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 8b³। अब जो 8 है वो एक परफेक्ट क्यूब है, तो मैं इसे परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखूंगी और यहाँ पे बन जाएगा 9 3 ज़ा 27, ये a³ माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये a³ माइनस b³ या x³ माइनस y³ आप कह सकते हैं कि फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे मेरा जो आइडेंटिटी है x³ माइनस y³ लगेगी। ठीक है, तो x³ माइनस y³ क्या होती है, x³ माइनस y³ होता है x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज़ याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x आ गया मेरा a और y आ जाएगा 2b। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली और हम इस एक्सपेंशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा 27, x माइनस वाई का मतलब a माइनस 2b, फिर है एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, फिर है प्लस एक्स वाई मतलब a इंटू 2b, सो ये 2ab आ जाएगा, एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 27 a माइनस 2b इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके ये आ गया। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज, लिखेंगे डिनोमिनेटर। तुम्हारा डिनोमिनेटर है 9a² माइनस 36b²। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, मतलब x² माइनस y² की फॉर्म लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। तो 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, माइनस 36b² को लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे x² माइनस y² के साथ, तो यहाँ पे x बन रहा है हमारा ये वाली टर्म 3a। ठीक है, 3a बन रहा है मेरा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3a, और y बन रहा है मेरा 6b, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 6b। और ये आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3a माइनस 6b इंटू 3a प्लस 6b। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो फैक्टर्स हमारे पास हैं इस एक्सप्रेशन में भी 3 जो है दोनों में 3 कॉमन है दोनों टर्म्स में। ठीक है ना, और इन दोनों टर्म्स में भी 3 कॉमन है, तो हम 3 दोनों एक्सप्रेशंस में से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा a माइनस 2b, और यहाँ से भी हम 3 कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा a प्लस 2b। तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 9 इंटू a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b। ठीक है, तो अब ये इसे इस इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 3। तो ये मेरा न्यूमरेटर था जो इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो अब जो मेरा रैशनल एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1, therefore 1 becomes। ठीक है, तो हम वैल्यू लिखते हैं, न्यूमरेटर था मेरा ये, यहाँ पे लिखते हैं 27 a माइनस 2b इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर है 9 इंटू a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b।
अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a माइनस टू बी कॉमन है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो हमारा फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके आ जाता है 3 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर होल अपॉन a प्लस 2b। तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन ये बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। हमारा पार्ट 3 है s क्यूब प्लस 125t क्यूब होल अपॉन s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। ठीक है, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो हम न्यूमरेटर लिखते हैं s क्यूब प्लस 125t क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिक टर्म्स हैं, 125 भी एक परफेक्ट क्यूब है और 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम इस ऐसे लिख सकते हैं s क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब। और ये देखते ही पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब की। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a है मेरा s और b है 5t। तो यहाँ a और b की वैल्यूज़ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा s प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस s इंटू 5t बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं s इंटू 5t 5st बन जाएगा प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास s प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज करके ये आ गया और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो अब हम डिनोमिनेटर को देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3। एस स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है बट 35t स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है ना, अगर हम a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते तो यहाँ पे इसके आगे प्लस होना था और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना था। तो इसका मतलब इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाना होगा। तो हमें 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो सम है वो क्या है। यहाँ पे यहाँ पे -2 लेना है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लेना है -35। ठीक है, या फिर आप -2t भी कह सकते हो और प्रोडक्ट बोल सकते हो -35t स्क्वायर। तो 2 नंबर्स इनका सम -2 और प्रोडक्ट -35t हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं हमने। तो ये देखो 35 के फैक्टर्स होते हैं हमारे 7 5 ज़ा 35। ठीक है ना, 7 इंटू 5 इज़ 35, बट हमने प्रोडक्ट -35 चाहिए और सम -2 चाहिए। तो मैं क्या लूँगी, -7 प्लस का 5। ठीक है ना, प्लस का 5। तो -7 इंटू 5 इज़ -35, -7 प्लस 5 आ जाएगा मेरा -2। तो मेरे 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, -7 एंड 5। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35t स्क्वायर, और इनकी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन है, फर्स्ट ग्रुप में से मेरा s कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस 7t। और दूसरे ग्रुप में मेरे पास है 5 एंड t कॉमन। ठीक है ना, यहाँ पे 5t कॉमन है, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे रह जाएगा, इस टर्म में से रह जाएगा s और दूसरे टर्म में से रह जाएगा 7t। तो दोनों एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ब्रैकेट्स में। तो मेरे फैक्टर्स आ गए s माइनस 7t इंटू s प्लस 5t। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं पुट 2 and 3 in 1, so therefore 1 becomes। ठीक है, तो न्यूमरेटर है यहाँ पे s प्लस 5t
इंटू एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर और अपॉन में है मेरे पास s माइनस 7t इंटू एस प्लस 5t। ठीक है, s प्लस 5t क्या हो गया, कैंसिल, और मेरे पास रह गया आंसर में एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन 7 माइनस st। ये है मेरा आंसर है। ठीक है, तो उसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Find possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following expressions in square units। तो ये हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का और हमने लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले हम एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और जो फर्स्ट टर्म है और जो यहाँ पे लास्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर और यहाँ पे इसको लग सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास। हमने अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो देखते साथ पता लग जाना चाहिए। सो a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूँगी तो a है मेरा 5a। बेसिकली अगर मैं उसको x माइनस वाई के टर्म्स में लिख लेते हैं, चलो x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इजी हो जाएगा हमें कंपेयर करना। तो यहाँ पे x है हमारा 5a और y है 3b। ठीक है, तो सेंटर में क्या है 2xy, तो याद आएगा माइनस 2 इंटू एक्स है मेरा 5a और y है 3b। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 10 3 30 30ab, तो ये मेरी मिडिल वैल्यू जो है सेंटर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जो ये एक्सपेंशन है किसकी एक्सपेंशन होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x है 5a y है 3b, तो ये बन जाएगा मेरा 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज सेम हैं तो इसकी से भी किसी को भी लेंथ लिख सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3b यूनिट्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3b यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट 36x स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। सो 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। 6s का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। और जब आप कंपेयर करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इसके साथ, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 6s और b आ रहा है मेरा 7t। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 6s माइनस 7t इंटू 6s प्लस 7t। ये मेरे फैक्टर्स बन गए हैं और ये था एरिया, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वाली टर्म होगी वो लेंथ होगी और जो कम होगी वो ब्रेथ होगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू कम होकर आएगी और यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वैल्यू ज़्यादा होकर आएगी। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ is equal to 6s plus 7t units and breadth is equal to 6s minus 7t units। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट था। सो इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Find possible expressions for the length, breadth and height of each of the following cuboids whose volumes are given by the following expressions in cubic units। तो जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें ये पार्ट्स गिवन है, इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे, एक होगा लेंथ, एक होगा ब्रेथ, एक होगा हाइट। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट है 6a² माइनस 24b²। अब देखो ये a² है, ये b² है, बट 6 और 24 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ब्रैकेट में रह जाएगा a² और 24 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4b²। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 6 और ये लिख सकते हैं a² और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है, अब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, ये फॉर्म बन गई मेरी x² माइनस y² की, और x² माइनस y² होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे x आ जाएगा मेरा a और y आ जाएगा मेरा 2b, तो हम इस एक्सपेंशन में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा 6 एज इट इज़ a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b। ठीक है, तो ये मेरे 3 फैक्टर्स बन गए हैं। अभी मैं किसी को भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कंसीडर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 लेंथ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ब्रेथ हम ले लेते हैं a प्लस 2b यूनिट्स, और हम हाइट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इज इक्वल टू a माइनस 2b यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। सेकेंड पार्ट 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो तीनों टर्म्स में हम देख रहे हैं, एक तो p कॉमन है और 3 भी कॉमन है, क्योंकि 15 और 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 3p को हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो दैट ब्रैकेट में मेरे पास रह जाए s²। 15 को 3 से डिवाइड किया होता है 5, सो यह रह जाएगा 5s, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो आता है 4, तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 4। तो ये एक्सप्रेशन मेरा रह जाएगा। अब s² है, 4 भी 2² बनता है और यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे देखना है यहाँ पे हमारे पास 5 है, और अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें a माइनस बी होल स्क्वायर तो वहाँ पे तो सेंटर में आ जाता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे 2 2 4 आना चाहिए अगर वो आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी इस वक्त नहीं लग सकती है। तो इसका मतलब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में यहाँ पे सम है मेरा, सम है -5, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ s, और प्रोडक्ट है मेरा 4। तो मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम है -5 और प्रोडक्ट है 4। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे मेरे पास, 1 और 4। ठीक है, 1 इंटू 4 इज़ 4 एंड -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -5। तो मेरे पास आ जाएगा -1 इंटू -4 हो जाएगा +4। तो मेरे 2 नंबर्स हैं -1 एंड -4। तो हम स्प्लिट करेंगे s² माइनस 1s माइनस 4s, तो -1s माइनस s एक ही बात है, +4 इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे, और हर ग्रुप में से क्या कॉमन है वो देखते हैं। 3p एज इट इज़, और फर्स्ट ग्रुप में s कॉमन है, हमारे पास रह जाएगा s माइनस 1, और दूसरे ग्रुप में से देखो 4 तो कॉमन है पर यहाँ पे प्लस है, बट मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिए माइनस, तो मैं -4 कॉमन निकालूंगी सो दैट यहाँ पे s बन जाए, और माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो साइंस का बहुत ध्यान देना है। तो ये मेरे पास बन गया 3p इंटू s माइनस 1 इंटू s माइनस 4। तो ये मेरे 3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी ब्रैकेट को हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 लेंथ is equal to 3p units, breadth is equal to s minus 1 units, height is equal to s minus 4 units। ठीक है, तो ये था मेरा सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The village playground is shaped as a square of side 40 meters
A path of width s meters is created around the playground for the people to walk. Find an expression for the area of the path in terms of s. हमने एरिया का एक्सप्रेशन निकालना है किसका, एरिया ऑफ द पाथ का. तो सबसे पहले द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स. तो हमारे पास जो है विलेज का स्क्वायर है, विलेज प्लेग्राउंड जो है वो एक स्क्वायर की शेप में है, ठीक है, इस तरीके से. और उसके आसपास ये 40 मीटर्स का है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये है हमारा 40 मीटर्स का स्क्वायर, ठीक है. ये विलेज प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा प्लेग्राउंड है स्क्वायर शेप में, ठीक है. और इसके आसपास क्या है कि एक पाथवे बना हुआ है s मीटर्स जिसकी विड्थ है. तो यहाँ पे इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं. और वो ये कह रहे हैं कि ये जो विड्थ है ये कितनी है, ये s है, ये s है. तो यहाँ पे भी जो ये विड्थ है वो क्या है, s है, ठीक है. तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ठीक है. देखो ये जो स्क्वायर था, जो प्लेग्राउंड था, उसकी साइड है 40. तो यहाँ से s इंक्रीज़ हुआ और यहाँ से s जो है वो इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि विड्थ ऑफ दिस पाथ इज़ s मीटर्स. तो यहाँ पे जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ हो जाएगी 40 + 2s, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वायर शेप ही है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 + 2s, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना s बढ़ रहा है और यहाँ से इतना s बढ़ रहा है, ठीक है. तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द एरिया ऑफ द पाथ. तो ये जो पाथ है इसका हमने एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द पाथ होता है, एरिया ऑफ द पाथ होता है एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, मीन्स बिगर स्क्वायर आप कह सकते हो, एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ये जो इनर स्क्वायर है, प्लेग्राउंड वाला स्क्वायर है, ठीक है. सो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर लिख देते हैं, इनर स्क्वायर, ठीक है. तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है. ये होता है हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है. तो ये जो प्लेग्राउंड वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या है 40, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 × 40. और जो मेरा आउटर स्क्वायर है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, उसकी साइड है 40 + 2s, तो क्या हो जाएगा 40 + 2s × 40 + 2s. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 + 2s × 40 + 2s, ठीक है. ये इसको हम बिग ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर आ गया 40 × 40, ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है. तो यहाँ पे इसे हम 40 + 2s × 40 + 2s को सिंपली लिख सकती हूँ 40 + 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 × 40 को मैं लिख सकती हूँ 40 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास a + b होल स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, और a + b होल स्क्वायर अब सबको याद होगा अभी तक, तो a² + b² + 2ab होता है. तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 2s माइनस 40 का स्क्वायर हो गया 1600. तो ये आ गया मेरे पास 1600 प्लस 4s² प्लस 2 × 2 4 और 4 × 40 160s माइनस 1600. तो यहाँ पे 1600 प्लस का है और 1600 माइनस का है, तो वापस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए. और मेरे पास रह गया यहाँ पे 4s² प्लस 160s, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, एक तो s कॉमन है और 4 भी कॉमन है, क्योंकि 160 जो है 4 का मल्टीपल है. तो यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल दूंगी, 4s कॉमन निकाल देंगे. तो 4s कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया s + 40. तो ये हम लिख देंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट ज़रूर लिखना है. तो ये आ जाएंगे स्क्वायर
यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स के बजाय यहाँ पे हमें मीटर्स दिया हुआ है तो हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर यूनिट्स के बजाय हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। ओके, वो बोल रहे हैं कि कोई एक नंबर है, सो लेट द नंबर बी x। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, उन दोनों का जो सम है नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है उसमें जब हम उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है 10/3 और क्वेश्चन है फाइंड द नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं x/1। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे x एलसीएम और ये आ जाएगा x × x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 = 10/3 और हम क्या कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 3 × x² + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10x। ठीक है, आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² + 3 और 10x को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगी तो ये -10 आ गया। -10 = 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² - 10x + 3 = 0। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे सम देखते हैं, सम है मेरे पास -10 और प्रोडक्ट है ये 3 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए 9 और सम चाहिए -10। तो मैं ले सकती हूँ -1, यहाँ पे ले सकते हैं -1 एंड -9। तो -1 × -9 होता है +9 एंड -1 + -9 जब हम इनका सम करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -10। तो मेरे दो नंबर्स हैं -1 एंड -9। तो 3x² - 9x - 1x + 3 = 0 और इनकी हम ग्रुपिंग कर देंगे। तो मुझे फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन मिला 3x, तो अंदर ब्रैकेट में रह गया x - 3 और सेकंड ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन होता है, पर हमें साइंस का ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 और ये बन जाएगा x - 3 = 0। तो मेरे फैक्टर्स आ गए x - 3 × 3x - 1 = 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब या तो x - 3 0 के इक्वल है या फिर 3x - 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3x = 1 और आ जाएगा x = 1/3। तो ये मेरे नंबर्स हैं, ये मेरी x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore required numbers are 3 and 1/3। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A rectangular pool has area 2x² + 7x + 3 square hastas. If its width is 2x + 1 hastas, find its length। हस्ता was a unit used to measure a length। ठीक है, तो ये भी जैसे मीटर सेंटीमीटर एक यूनिट है तो हस्ता भी एक यूनिट हुआ करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगुलर पूल का हमें एरिया दिया हुआ है 2x² + 7x + 3 और हमें विड्थ दी हुई है और लेंथ हमने निकालनी है। तो लेंथ को एज इट इज लिखते हैं और ब्रेड्थ दिया हुआ है 2x + 1 हस्तास। तो लेंथ यहाँ से निकल आएगी, लेंथ = 2x² + 7x + 3 / 2x + 1। ठीक है, इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर जो यहाँ पे है, एरिया जो गिवन है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम ये इसको फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर को। तो 2x² + 7x + 3 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे सम क्या है, सम है मेरा 7 और प्रोडक्ट है 2 × 3 दैट इज 6। तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 6 और सम हो 7। तो मेरे पास वो दो नंबर्स हैं 1 और 6। ठीक है ना, 1 × 6 हुआ 6 और 1 + 6 हुआ 7। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं
2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3 और इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3 कॉमन, तो ये भी मिल गया मुझे 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 के फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब ये जो हैं फैक्टर्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और मेरे पास रह गया x प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरी आ गई लेंथ x प्लस 3 हस्तास। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is if both x minus 2 and x minus half are the factors of this polynomial, show that p is equal to r। तो सबसे पहले हम अपना polynomial लिखते हैं fx is equal to px² plus 5x plus r और हमें दिया हुआ है कि x minus 2 and x minus half are the factors of this polynomial, तो हम लिखेंगे are factors of fx। तो बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर x माइनस 2 और x माइनस हाफ इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो जब मैं x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूँगी और x माइनस हाफ को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू हाफ। तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, तो मतलब जब जो हमें फैक्टर्स गिवन होते हैं x माइनस 2 और x माइनस हाफ, जो अगर हमारे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मीन जब हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू हाफ क्या बन गए हैं, अब हमारे जीरोस बन गए हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू ऑफ x जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0। मीन जब हम 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 और हाफ पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा p यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0 और ये मुझे मिल गया 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा p हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1/4p प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। हम एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम होता है 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1p। यहाँ पे जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो आता है 4, सो 4 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो एलसीएम है वो 8 नहीं है बेटा, ठीक है ना, एलसीएम 4 ही है। ठीक है, एलसीएम क्या है, 4 है, तो ये आ जाएगा p, 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2, तो 2 इंटू 5 और ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 0। तो ये मुझे मिल जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू 0 है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r और दोनों साइड्स क्या हो जाएगा, 10 और 10 क्या हो गया, कैंसिल, और मेरे पास यहाँ पे रह गया 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। ठीक है, तो अब मैं p वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेती हूँ, 4p माइनस p और यहाँ पे r वाली टर्म उधर ले जाएंगे, 4r माइनस r। 4p माइनस p होता है 3p और 4r माइनस r होता है 3r और दोनों तरफ क्या हो गया, 3 कैंसिल, और मेरे पास रह गया p इज इक्वल टू r और यही मैंने क्या करना था, शो करना था। तो ये मेरा क्वेश्चन इसी के साथ क्या होता है, प्रूव हो गया है। तो p इज इक्वल टू r ही हमने क्या करना था, शो करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। If a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, then prove that aq plus bq plus c³ minus 3abc is equal to minus 25। तो ये हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं, aq plus bq plus c³
माइनस 3ABC, ठीक है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन निकल आएगा। इन तीनों टर्म्स में से हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन, से हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन और ब्रैकेट में लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, और मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तभी मैं प्रूव कर पाऊंगी ना कि ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC है वो -25 के इक्वल है। तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं एक और आइडेंटिटी लगाऊंगी और वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये आइडेंटिटी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, जो मुझे निकालना है। अब मैं क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन तीनों ही टर्म्स में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के अंदर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो वहाँ पे हम 10 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 20, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हम वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1, तो मुझे मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है मेरे पास 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10, तो यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ क्या है सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू -5, तो ये आ गया -25। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers n. Give reasons. तो हमारे एक्सप्रेशन गिवन है n क्यूब माइनस n, और उसे उन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, तो दोनों टर्म्स में n कॉमन है, तो n कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, तो मैंने इसे रीअरेंज किया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है ना, कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है तो n माइनस 1 उसका क्या है, प्रीडिसेसर है, और n प्लस 1 क्या है, उसका सक्सेसर है। मीन्स अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर n है तो n माइनस 1 उससे एक पहले आएगा और n प्लस 1 उसके एक बाद में आएगा। तो ये तीनों नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे represent 3 consecutive numbers, ठीक है।
अब जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं कि उन्होंने बोला है कि n क्यूब माइनस n जो है इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे n है 5। ठीक है, n को मैंने ले लिया 5, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, और 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। तो मेरे 3 नंबर्स हो जाएंगे 4, 5, 6। अब ये 3 नंबर्स हैं, इसमें से हमेशा एक नंबर ऐसा होगा जो इवन होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट वन नंबर विल ऑलवेज बी इवन। तो यहाँ पे तो मेरे पास दो नंबर्स इवन है। ठीक है, और जो इवन नंबर होता है वो होता है डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली एक नंबर ऐसा होगा जो विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे मेरे पास 6 है जो कि इवन नंबर भी है, ऑल्सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। अब बेटा हमने जूनियर क्लासेस में किया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है। देखो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3। तो कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो ये हो गया मेरा पास 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है और जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट है इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, जो 4 है इट इज डिविजिबल बाय 2, 6 जो है डिविजिबल बाय 3, सो द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ पे n 16 लूँगी तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 15, और n प्लस 1 क्या होगा मेरा 17। तो मेरे 3 कंसेक्टिव नंबर्स हो जाएंगे 15, 16, 17। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये आ गया मेरा इवन नंबर। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और ये आ गया 15 और विच इज़ डिविजिबल बाय 3। 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा 15 इंटू 16 इंटू 17, ये जो प्रोडक्ट है ये 16 2 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, जो इसका प्रोडक्ट है इट इज़ डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 क्योंकि वो 2 और 3 से डिविजिबल है, हेंस द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी n की वैल्यू लेंगे तो एटलीस्ट एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा और एग्जैक्टली एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एनी 3 consecutive numbers at least one number is an even number, hence divisible by 2, and exactly one number is a multiple of 3। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि therefore total product is always divisible by 6। तो एंड में हम लिख सकते हैं कि 10 n क्यूब माइनस n is always divisible by 6। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे दो पार्ट्स हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखें, पहले तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसे ऑब्जर्व करना होता है। ये एक एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, यहाँ पे आ गया -12xy और ये आ गया 64, और 64 भी जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 4 का क्यूब 64 होता है। तो पहले मैं इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
+64 माइनस 12xy। ठीक है, तो इसे दोबारा से लिख लेते हैं, x³ + y³ और ये आ रहा है मेरे पास 4 का क्यूब। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 हैं और उसमें से 3 क्यूबिक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, हमारी लग जाएगी a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो फोर्थ टर्म है -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। ठीक है ना, तो ये थर्ड टर्म है हमारी। सो -3 इंटू 4 12xy आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन होती है हमारे पास a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये एक्सपेंशन है तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे A है x, B है y और C है 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास x + y + 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x² + y² + 4² माइनस xy माइनस y इंटू 4, तो ये 4y बन जाएगा एंड देन माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है x + y की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे x + y की वैल्यू है -4, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 + 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में एज इट इज x² + y² + 16 माइनस xy माइनस 4y माइनस 4x। ठीक है, तो -4 + 4 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू x² + y² + 16 माइनस xy माइनस 4y माइनस 4x और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर था। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। हमारा सेकेंड पार्ट है x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 when x इज इक्वल टू 2y + 6, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो दोबारा से हम अगर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, ये क्यूबिक टर्म है, ये एक परफेक्ट क्यूब है और यहाँ पे -36xy है और अगर हम 216 को देखें तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 परफेक्ट क्यूब्स हैं और यहाँ पे -36xy है, तो इसको पहले रीअरेंज करके लिखते हैं, x³ माइनस 8y³ माइनस 216 माइनस 36xy और दोबारा से जब हम लिखेंगे तो x³ माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब माइनस 6³ माइनस 36xy। ठीक है ना, तो देखो 3 क्यूबिक टर्म्स हैं और एक -36xy है, तो 3 क्यूबिक टर्म्स इसमें ऐसे आ रही हों तो उसमें आइडेंटिटी हमारी लगती है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी लगती है। पर यहाँ पे a³ + b³ है और प्लस c³ है, तो यहाँ पे इससे पहले हम प्लस साइन लिखेंगे, x³ यहाँ पे प्लस डालेंगे और माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, सो -2y का होल क्यूब। हम अंदर माइनस कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि माइनस का यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो वो माइनस ही आता है, माइनस की पावर जब ऑड होती है वो माइनस ही रह जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्लस डालेंगे और माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले जाके उसका होल क्यूब कर देंगे, तो ये फॉर्म बन गई। देखो ये a बन गया, ये b बन गया और ये c बन गया और उसके बाद होता है -3abc, तो मैं लिख सकती हूँ -3 इंटू x इंटू -2y इंटू -6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36 xy, तो ये मेरे पास बन जाता है। अब मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये मेरे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, here a is x, b is -2y and c is -6। ठीक है ना, b is -2y, c is -6, तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन है यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x + -2y + -6। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा x²
प्लस -2y का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर माइनस AB मतलब -x इंटू -2y माइनस BC मतलब -2y इंटू -6 एंड -CA -6 इंटू x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर होता है +4y स्क्वायर -6 का स्क्वायर होता है +36। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 2xy, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 6 12 12y और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 6x। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू क्या है 2y + 6। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2y + 6 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 2y + 6 पुट करेंगे 2y + 6 माइनस 2y माइनस 6 एज इट इज एंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे 2y और माइनस 2y हो गया कैंसिल, प्लस 6 माइनस 6 हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। ठीक है, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट होती है। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया एंड हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद। सो राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।